how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our very first chapter of class 5th, which is about history and generation of computers. Students, कंप्यूटर क्या होता है ये हमें पता है, लेकिन कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री रही है और वो कैसे कैसे जनरेशंस पे या स्टेजेस से डेवलप होके आज सुपर कंप्यूटर जैसी स्टेज तक है, वो सब हमें आज डिस्कस करें. ओके, so let's begin. Our computer is an amazing machine. We are living in the computer age today, and most of our day-to-day activities cannot be accomplished without using computers. Sometimes knowingly or sometimes unknowingly we use computers. Computer has become an indispensable and multi-purpose tool. We are breathing in the computer age, and gradually computer has become such a desire and necessity of life that it is difficult to imagine life without. सी बच्चों, क्या बोल रहे हैं कि कंप्यूटर एक अपने आप को बहुत अमेजिंग मशीन. इस वक्त ये जो एज है, ये जो एरा है, ये बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड है. या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं फॉर आवर डेली पर्पस एक्टिविटीज. ओके, सो कंप्यूटर क्या बन चुका है? एक मल्टीपर्पज टूल बन चुका है. ठीक है, हम कंप्यूटर एज में ही ब्रीथ कर रहे हैं और धीरे धीरे ये क्या बनता जा रहा है? एक ऐसी डिजायर, एक ऐसी नेसेसिटी बन जा रहा है लाइफ के लिए कि इसके बिना लाइफ सोची भी नहीं जा सकती, इमेजिन भी नहीं करी जा सकती है. कहीं ना कहीं आप खुद देखो, आप स्कूल में हो, बैंक में हो, हॉस्पिटल में हो, रेलवे स्टेशन पे हो, ठीक है, मोबाइल फोन आपके हाथ में रहता है. इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंप्यूटर ओनली. सो ये देखो, आप अराउंड द वर्ल्ड हर जगह से पर्सन क्या है, इसको कंप्यूटर का ही एरा है. तो computer has become a necessity of our life. Now we come to concept of counting. A computer is an electronic machine that has touched every aspect of our life, making our work faster, easier, and well organized. We rely on computers for most of our daily work. It has been a combination of efforts and ideas of many people from all over the world that have resulted in the computers that we see and use today. The concept of counting started with the help of evolution of human beings. In the ancient times, people used to count with the help of fingers, toes, stones, sticks, bows, pebbles, etc. and store the information by making marks on walls, rocks, etc. See, क्या बोल रहे हैं? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हमको बहुत अच्छे से पता है, जो हमारे लाइफ में जितने भी वर्क है उनको ईजियर करती है, फास्टर करती है और वेल ऑर्गेनाइज करती है. बहुत सारे अपने डेली वर्क के लिए हम किसके ऊपर रिलाई करते हैं? कंप्यूटर्स के ऊपर रिलाई करते हैं, राइट. ये क्या है? एफर्ट्स और आइडियाज, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स और आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन है जिसने क्या करा है कि कंप्यूटर्स का इवोल्यूशन हुआ है और उससे ही हम आगे क्या देख रहे हैं? डेवलपमेंट देख रहे हैं, है ना. तो अब जो ये काउंटिंग का कॉन्सेप्ट था वो तब आया जब क्या हुआ? ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन होना स्टार्ट. जैसे ह्यूमन बींग्स इवोल्यूट हो गए, वैसे वैसे काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया. पहले टाइम पे, एशियन टाइम से पीपल जो काउंट करते थे वो कैसे करते थे? अपने फिंगर्स का, अपने टोज का, या स्टोन वगैरह, स्टिक, पेबल, कुछ भी ऐसी ऑब्जेक्ट्स का यूज करके वो काउंटिंग किया करते थे, है ना. और उसको इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वो क्या करते थे? बॉल्स या रॉक वगैरह पे मार्क बना, इस तरीके से वो क्या करते थे? काउंटिंग करी जाती थी इन द एंशिएंट टाइम पीरियड. ओके, in the course of time, it became difficult to do bigger and complex calculations with such a method. So there was a need of some kind of device which could make the task easier. Thus, the first calculation device, abacus, was invented. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो जो बड़ी कैलकुलेशंस होती थी उनको करना इस तरीके से जैसे किया जाती थी पहले, तो उसी तरीके से बड़ी कैलकुलेशंस को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स होता चला गया. तो तब जाके एक डिवाइस की या एक टूल की नीड बनी सो दैट हम बड़ी कैलकुलेशंस को इजीली कर सके. इसीलिए सबसे पहला, उसके बाद सबसे पहला जो कैलकुलेटर आया, कैलकुलेशन डिवाइस आई, दैट इज नोन एज अबेकस. वो उसके बाद इन्वेंट करी टू डू द मोर कॉम्प्लेक्स और द टास्क इजियर. ओके, सबसे पहले अर्ली कैलकुलेशन डिवाइसेस हम पढ़ते हैं, लेकिन पहले जो कैलकुलेशन डिवाइसेस थी वो क्या करती? सबसे पहले थे अबेकस. द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट 5000 years ago in Babylonia, that is Mesopotamia, with the word of abacus, a wooden rock holding two horizontal wires with three strung on them. It was the first device used for counting and calculating. It is made up of wooden frame, metal rods, and wooden beads. It takes a great deal of time and practice to learn how to master the use of an abacus. सबसे पहली
कंप्यूटिंग मतलब जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस रही हैं उनकी हिस्ट्री में सबसे पहला जो था वो क्या था आपका अबेकस था। ठीक है, अभी हिस्ट्री जो शुरू हुई कैलकुलेटिंग डिवाइसेस की वो स्टार्ट हो गई थी अराउंड 5000 ईयर्स अगो, यानी कि 5000 साल पहले बेबीलोनिया में, जब वहां पे क्या अबेकस नाम की एक डिवाइस बनाई गई। क्या थी? एक वुडन रॉक जिसमें क्या दो हॉरिजॉन्टल वायर्स होते थे और उनके अंदर बीड्स हुआ करती थी। ओके, ये पहली ऐसी डिवाइस थी जिसको काउंटिंग पर्पस के लिए कैलकुलेटिंग पर्पस के लिए यूज किया गया। ये क्या था? एक वुडन का फ्रेम था। देखो ये इस तरीके का वुडन का फ्रेम था जिसके अंदर इस तरह की मेटल की रॉड्स थी, है ना, और अंदर बीड्स हुआ करती थी। काफी टाइम और काफी प्रैक्टिस के बाद ही आपको क्या अबेकस का यूज करना आता है, यानी कि इसमें आपको टाइम, एफर्ट और प्रैक्टिस लगती है, तब जाकर आप अबेकस के थ्रू कैलकुलेशंस कर पाती हैं। Okay, चलो. Next, today the abacus is still being used widely in China and other Asian countries to count and calculate complete calculations like addition and subtraction were performed using the abacus. आज के टाइप पे भी अबेकस का यूज किया जाता है चाइना और कुछ बाकी एशियन कंट्रीज के अंदर, ठीक है। और जो सिंपल कैलकुलेशन है जैसे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन, यही सिर्फ करी जा सकती है अबेकस का यूज करके। Next आता है आपका Napier's board. In 1670, a Scottish mathematician John Napier invented a calculating device called Napier comb. This device is a set of rectangular rods marked with numbers on them. It was made for simple calculations like addition, subtraction, multiplication of number. Later on, it was improved to perform division and to find out the square root. अब ये है आपका नेपियर बोर्ड। 1617 में एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन नेपियर, उन्होंने ये कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी जिसका नाम था नेपियर्स बोर्ड। इसमें क्या था? रेक्टेंगुलर रॉड्स थी, देखो इस तरीके से रेक्टेंगुलर रॉड्स थी, ठीक है ना, उसमें क्या थे? नंबर्स मार्क थे। तो इससे क्या कर जाते कि सिंपल ही कैलकुलेशंस करनी जाती थी, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। फिर बाद में इसमें डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी आया, है ना, डेवलपमेंट के बाद, और फिर आप इसके थ्रू स्क्वायर रूट भी निकालना सीख गए। ओके, चलो नेक्स्ट इज पास्कल। 1642 में एक फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। उन्होंने ये आपका डिवाइस बनाई, कैलकुलेटिंग डिवाइस, इसका नाम पास्कलिंग है, ठीक है। इसको हम पहली मैकेनिकल या ऑटोमेटिक कैलकुलेटर पे कहते हैं। पास्कलिंग फर्स्ट ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल कैलकुलेटर है। पास्कलिंग क्या था? इट वाज अ वुडन बॉक्स दैट कुड ओनली ऐड एंड सबट्रैक्ट बाय मींस ऑफ अ सीरीज ऑफ गियर्स एंड व्हील, एंड ईच व्हील rotated one revolution. It would then turn the neighboring wheel. On the top of the wheel were a series of windows through which the total could be read. About 50 models were constructed and were made of wood, ivory, ebony and copper. क्या था? एक वुडन बॉक्स था जो क्या कर सकता? सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता था। किसके थ्रू? उसमें क्या थे? काफी सारे गियर्स और बेस, उस तरीके से आपको गियर्स और बेस के थ्रू क्या सीरीज होती थी और इसके थ्रू आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाते थे। तो इसके बाद क्या होता था? ये हर एक व्हील रोटेट करती थी। जैसे एक व्हील का एक रोटेशन, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता था, फिर उसको फिर किसके पास कर देती? अपने नेबरिंग वाले व्हील को पास कर देती थी। और ऊपर क्या होता था? टोटल आता जाता था। एक विंडो थी जिसमें आपका टोटल आप इसको पढ़ सकते थे कितने रिवोल्यूशंस हो चुके हैं। अराउंड 50 मॉडल्स बनाए गए हैं किसके? वुड, आइवरी, बोनी, कॉपर, तो ये पास्कलिंग था उसके अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी कम टू लेबन्स स्टेप रिकॉर्डर। ओके, ये क्या था? 1673 में एक और एडवांस कैलकुलेटिंग मशीन आई जिसका नाम था स्टेप रिकॉर्डर, जिनको एक जर्मन मैथमेटिशियन जिनका नाम था गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लिबनिस, इन्होंने इस डिवाइस का क्या किया था? डेवलपमेंट किया था। इट कुड परफॉर्म ऑल 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये रहा, इसको बोलता है लेबनिस स्टेप रिकॉर्डर। इससे आप चारों तरीके के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर सकते हैं। ओके, चलो फिर आया एनालिटिकल इंजन। ओके, देखो 1822 में एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, इंग्लैंड में है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उनके मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। He was the one who developed the machine known as discrete engine. Discrete engine जिस नाम की मशीन डेवलप करी, it could perform mathematical operations automatic. ये जो मशीन थी ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली कैसे करती थी। However, in 1833 में क्या हुआ? Babbage had a better idea and stopped working on discrete engine and started designing another machine called analytical engine. It included such features which is used in today's computer language for this great invention of the computers, and Charles Babbage is also known as the father of the computer. तो पहले तो उन्होंने डिफरेंस इंजन इन्वेंट किया था, लेकिन फिर 1833 में उनके पास पूरा और बेटर आइडिया आया, उन्होंने डिफरेंस इंजन के ऊपर काम करना बंद कर दिया। अब उन्होंने एक नई कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट करी जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ये उन्होंने डिजाइन किया। इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स थे जो आज की कंप्यूटर लैंग्वेज में भी यूज करे जाते हैं।
क्योंकि एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था और इसी ग्रेट इन्वेंशन के लिए सर चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। ओके, चलो। Tabulating machine. In 1890, Herman Holbrook, an army engineer, invented the tabulating machine. This tabulating machine was used as census to count the population of the USA. It gave a quick count of the US population. The use of the tabulating machine was so successful that Holbrook formed a company that later became famous as the International Business Machine, IBM. So, 1890 में, okay, हर्मन हॉलरेट एक आर्मी इंजीनियर थे जिन्होंने टैबलेटिंग मशीन बनाई थी। इस टैबलेटिंग मशीन को यूज किया गया था क्या करने के लिए, आपकी यूएसए की जो पॉपुलेशन थी यानी कि वहाँ के सेंसस के लिए, उसको काउंट करने के लिए इसको यूज किया गया था। इससे क्या हुआ, यूएस की टोटल पॉपुलेशन बहुत क्विकली काउंट करेगी। ओके, फिर क्या इस टैबलेटिंग मशीन का जो यूज था वो इतना सक्सेसफुल रहा आगे चल के कि ये हॉलरेट जो थे जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, इन्होंने कंपनी आगे चल के बनाई जो आज के टाइम पे काफी फेमस है, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM। तो इस तरीके से क्या होते गए, आपके कैलकुलेटिंग डिवाइसेस का इन्वेंशन होता चला गया, डेवलपमेंट होता चला। नाउ वी कम टू द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ओके, तो सबसे पहले मार्क वन कब हुआ था, 1937 में डिजाइन किया गया था। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। किसने, हार्वर्ड ग्रेजुएट स्टूडेंट हार्वर्ड एच एकन, ठीक है, हार्वर्ड ग्रेजुएट के स्टूडेंट थे हार्वर्ड एच एकन, टू सॉल्व एडवांस मैथमेटिकल फिजिक्स प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय हिम इन हिज रिसर्च। तो उन्होंने इसका डिजाइन किया था, क्यों किया था, कि जो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स होती थी एडवांस फॉर्म की, उनको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो मार्क वन वाज ओरिजिनली कॉल्ड द ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर बाय IBM एंड ऑफन रेफर्ड टू एज अ हार्वर्ड कैलकुलेटर व्हेन फर्स्ट इंस्टॉल्ड इन कैम्ब्रिज इन 1944। तो मार्क वन को पहले तो क्या ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता था बाय IBM, लेकिन उसके बाद इसको हार्वर्ड कैलकुलेटर के नाम से जाना जाने लगा जब ये पहली बार 1944 में कैम्ब्रिज में इंस्टॉल करा गया। ओके, फिर उसके बाद इसको हम मार्क वन कहा जाता है एज ए सक्सेसर मशीन पर बिल्ड, इसके बाद सक्सेसर मशीन्स बनने वाली। नाउ वी कम टू द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है ENIAC। The full form of ENIAC is Electronic Numerical Integrated and Computer, the first programmable general purpose electronic digital computer built during World War II by the United States. It was invented by John Moshney and J. Presper Eckert, and it was the most powerful calculating device built to date. It was made operational in 1946, and it was 10 feet wide and 100 feet long. It occupied 1,800 square feet of area and could perform 5,000 additions per second. देखो इनाइट की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये इनाइट की फुल फॉर्म है। ओके, ये पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ओके, जो कब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रहा था तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा ये बनाया गया कंप्यूटर था। इसको इन्वेंट किया था जॉन मॉशले और जे प्रेस्पर एकर्ट। ठीक है, ये काफी पावरफुल कैलकुलेटिंग डिवाइस की आज तक थी। ओके, ठीक है, इसको जो ऑपरेशन वाला ये जब ये ऑपरेशनल हुआ ये हुआ 1946 में। 10 फीट तो वाइड था, 100 फीट लॉन्ग था, तो काफी बहुत अच्छा खासा एरिया कवर करता था। कितना, अराउंड 1800 स्क्वायर फीट एरिया ये कवर करता था। इसको रखा जाएगा, है ना, और ये पर सेकंड, एक सेकंड में 5000 एडिशंस करने के कैपेबल था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये। फिर आया यूनिवेक। यूनिवेक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपका एक इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर का which contain thousands of vacuum tubes that utilize punch cards which is for inputting data and punch card for outputting and storing data. It was released in 1951 and 1952 when first developed by J. Presper Eckert and John Moshney. अच्छा, इनको भी क्या जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉशले ने ही डेवलप किया था, ठीक है, 1951 से 1952 में। क्या था ये, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर था जिसके अंदर बहुत सारी हजारों वैक्यूम ट्यूब्स थी जो क्या पंच कार्ड ही यूज करती थी इनपुट लेने के लिए, पंच कार्ड की यूज करती थी आउटपुट देने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए। Next we come to personal computer. In 1981, IBM introduced its first personal computer PC. In 1984, they introduced an advanced version called PC-8, that is Personal Computer Advanced Technology. क्या बोल रहे हैं देखो, 1981 में IBM ने फिर सबसे पहली पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था 1984 में, ठीक है। उसके बाद 1984 में उन्होंने एडवांस वर्जन, मतलब 1981 में IBM ने सबसे पहले पहला PC
इंट्रोड्यूस करा। फिर 1984 में थोड़ा सा उसी का एडवांस्ड वर्जन इंट्रोड्यूस किया जिसको नाम पीसी एट बोलते हैं, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये जो कंप्यूटर्स थे थोड़े से स्मॉलर थे साइज में, फास्टर थे स्पीड में और ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल थे। ओके, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, बहुत सारे टाइप्स के पर्सनल कंप्यूटर होते हैं आज के टाइप पे, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, ये सभी एग्जांपल्स है आपके पीसीस के। नाउ वी कम टू द टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम आते हैं कंप्यूटर की जनरेशंस पे। See, generation means the production of creation of something. In terms of computer, it implies significant development and growth in development computer technology. The development of computers has followed different steps in the technology boost, and these steps of technological difference are called as generation. तो जनरेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का और ही मतलब कोई डेवलप्ड फॉर्म, एडवांस फॉर्म का क्रिएशन होता है किसी चीज, उसको बोलते हैं जनरेशन। कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो इसमें क्या कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से एडवांस फॉर्म आती जा रही, डेवलपमेंट होता जा रहा था, उसको अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट था वो बेटा टेक्नोलॉजी में बहुत सारी स्टेजेस जैसे जैसे डेवलप होती गई, ऐसी कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता गया, है ना। और इन्हीं टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस स्टेप्स से इनको आप कहने लगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। Computer has evolved from a large size simple calculating machine to a smaller but more powerful machine. The evolution of computer to the current state is defined in terms of the generation of computer. Each generation of computer is designed based on the new technological development, resulting in better, cheaper and smaller computers that are more powerful, faster and efficient than their predecessors. Currently, there are 5 generations of computers. तो बहुत बड़ी लार्ज साइज सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन से लेकर आज के टाइम तक बहुत छोटा सा और बहुत ज्यादा पावरफुल मशीन तक है ना। कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन था वो आज की स्टेट में कैसे डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कैसे कैसे कंप्यूटर का आपको बताना है डेवलपमेंट हुआ, तो वो आप कंप्यूटर की जनरेशन के बिहाफ पर बना सकते हो। हर एक जनरेशन में जो कंप्यूटर्स का डिजाइन होता था वो न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे बेस्ड था, जिससे आपको क्या और बेटर और चीप और छोटा कंप्यूटर आगे आगे मिलता चला गया, यानी कि और फास्टली काम करता था, एक्यूरेटली, एफिशिएंटली। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती थी, हर एक जनरेशन में आगे आने वाला जो कंप्यूटर वो ज्यादा एफिशिएंट होता था, एडवांस होता था और छोटा होता था, यानी कि साइज में छोटा होता था, लेकिन ज्यादा पावरफुल होता था एज कम्पेयर टू इट्स प्रेडेसर। ओके, तो आज के टाइम पे जो हम जनरेशन पढ़ते हैं या फिर डेवलपमेंट स्टेजेस पढ़ते हैं कंप्यूटर की, तो जनरली 5 स्टेजेस होती है। सबसे पहली जनरेशन में की कब आई थी? 1946 से 1958। तो पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुई 1946 में। The makers of these computers used thousands of vacuum tubes which were often used taking up space of an entire room. इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे उनके जो मेकर्स थे उन्होंने बहुत सारी हजारों वैक्यूम ट्यूब्स यूज करी थी इसको बनाने के लिए, ठीक है, जो काफी बड़ी होती थी, यानी कि एक कमरे के बराबर, एक बहुत बड़े रूम के बराबर स्पेस ऑक्यूपाई करता था फर्स्ट जनरेशन का जो हमारा कंप्यूटर होता था। फिर उसके बाद आया सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कब? 1959 में आया था, 1964 में ट्रेंड में रहा, ठीक है। सो लेट 1950s में सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करे गए। इस कंप्यूटर्स में क्या यूज हुआ? ट्रांजिस्टर्स यूज हुए। पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब्स थी, सेकंड जनरेशन में transistors were used in place of vacuum tube. Now the transistors were far superior than vacuum tube that allowed computers to become smaller, faster and more reliable than the first generation computer. अब जो ट्रांजिस्टर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में ज्यादा सुपीरियर थे, यानी कि उसकी वजह से कंप्यूटर्स थोड़े से छोटे हो गए, फास्टली काम करने लगे और ज्यादा रिलायबल एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नाउ वी कम टू थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया? 1965 में आया। कब तक चला? 1970 तक। So mid 1960s में the integrated circuit यानी कि IC, it was a major breakthrough resulting in the introduction of the third generation computer. तो क्या लेट 1960s में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से एक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हुआ, यानी कि ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करा किसने? इंटीग्रेटेड सर्किट ने, जिनको आप सेमीकंडक्टर चिप्स भी बोलते हो, which made the computer more powerful। है कि अपने थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें आईसी जुड़ने लगे, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स और ज्यादा पावरफुल हो गए और इंक्रीज क्या हुई? भी स्पीड और एफिशिएंसी। फिर आए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से और उसके आगे, ठीक है। अब इसमें क्या? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1971 में इंट्रोड्यूस करे गए। इसमें यूज होने लगा माइक्रो प्रोसेसर, ओके, यानी कि एक तरीके की सिंगल चिप जिसमें सारी प्रोसेसिंग करने की एबिलिटी होती थी। ओके, जो कंप्यूटर का साइज था वो और छोटा हो गया क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगी एक सिंगल चिप, है ना। बहुत सारी आईसीज एक सिंगल चिप के अंदर यूज करी जाने लगी, इसलिए साइज जो था कंप्यूटर का काफी छोटा हो गया और ये कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल थे
as they could be linked together to form a network which led to the development of internet. ये जो कंप्यूटर्स इसने पावर थे क्योंकि इसका बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ ही कनेक्ट कर सकते थे नेटवर्क, बिकॉज उसको आप इंटरनेट कहने लगे। 1981 में IBM ने क्या पहला पीसी पर्सनल कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस करे किसके लिए, फॉर द होम यूजर्स। और फिर 1984 में एप्पल इंट्रोड्यूस द मैकिन्टोश। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी कम टू फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि प्रेजेंट और आगे भी चलेगा। ठीक है, कब आया? द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे आर स्टिल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, AI। अभी भी उस पे क्या चल रहा है? डेवलपमेंट फेज ही चल रहा है। The main goal of the fifth generation computer is to develop a computer that can respond to natural language and are capable of learning and taking their own decisions. ठीक है, तो ये जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स बनाने के पीछे जो गोल है वो ये है कि कंप्यूटर्स क्या नेचुरल लैंग्वेज पे रिस्पॉन्ड कर सके। ओके, इसके अलावा इनके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी आए, ये खुद के डिसीजन ले सके। इस तरीके के लेवल का डेवलपमेंट लाने के लिए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हुआ है और अभी वो रिसर्च फेज में है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें आपको क्या जनरेशन पीरियड, कौन से आपके कंप्यूटर्स यहाँ पे यूज किए गए, डेटा इनपुट ऑपरेशन, डेटा आउटपुट ऑपरेशन, एक्सटर्नल स्टोरेज, लैंग्वेज एग्जाम्पल, सब आपको यहाँ पे ये टेबल गिवन है जो आपको। ओके, चल नाउ वी कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, यहाँ पे जो टेबल है स्टूडेंट्स ये वही सारा समथिंग है जो मैंने आपको भी पीछे पढ़ाया। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे। सो 3 मेजर कैटेगरीज है जिनमें आप कंप्यूटर्स को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले डेटा हैंडलिंग के बेसिस पे, तो डेटा हैंडलिंग के बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आते हैं। सबसे पहले आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर इज डिजाइंड टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग कंप्यूटर data is continuous data that changes continuously and cannot have discrete values. Analog computers directly accept the data from the measuring device without first converting it into number and codes. They measure the continuous changes in physical quantity and generally render output as a reading on a dial or scale. Speedometer and thermometer are examples of analog computer. See, analog computer क्या है? ये एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए बनाए हुए कंप्यूटर्स है। ठीक है, अब एनालॉग डेटा क्या होता है? एक ऐसा डेटा जो कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि स्टेबल नहीं रहता है ना, इसमें डिस्क्रीट कोई वैल्यूज नहीं होती है, उस डेटा को आप एनालॉग डेटा कहते हो। अब एनालॉग कंप्यूटर्स क्या करते थे? डेटा को डायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं इससे मेजरिंग डिवाइस से, यानी कि उसको नंबर या कोड्स में कन्वर्ट नहीं करते, डायरेक्टली डेटा को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जब कॉन्टिन्यूअस चेंजेस आते रहते हैं डेटा के अंदर, या फिर बोलो उस डेटा की फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, है ना, उसको वो क्या करता है? आराम से मेजर करते हैं और फिर उसके बाद आपको आउटपुट देते हैं ऑन द डायल और स्केल। ठीक है, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, ये सब आपके एनालॉग कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स बनाए गए हैं किस चीज के लिए? कैलकुलेशंस करने के लिए और लॉजिकल ऑपरेशंस को करने के लिए एट अ वेरी हाई स्पीड। ओके, इट एक्सेप्ट द रॉ डेटा एज इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स और बाइनरी नंबर व्हिच इज 0 and 1 and processes with programs stored in its memory to produce the output. All modern computers like laptop, desktop and smartphones are examples of digital computers. ठीक है, ये क्या करता है? रॉ डेटा को या बोलो इनपुट को एक्सेप्ट करता है किस फॉर्म में? बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में, और फिर उसको प्रोसेस करता है, जो भी इसके अंदर प्रोग्राम सेट होते हैं उसके थ्रू वो उस डेटा को प्रोसेस करता है और फिर आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। जितने भी आज के टाइम पे मॉडर्न कंप्यूटर्स है जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन है किस किस का? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का। ठीक है, क्या होता है? अ प्रोसेसर व्हिच इज यूज्ड इन पेट्रोल पंप दैट कन्वर्ट्स अ मेजरमेंट ऑफ फ्यूल फ्लो इनटू क्वांटिटी एंड प्राइस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे इस तरीके की आपको प्रोसेसर मिलेगा। तो ये जो प्रोसेसर है ये क्या करता है? जो फ्यूल आपके किसी भी व्हीकल के अंदर फ्लो हो रहा है उसके मेजरमेंट्स को क्वालिटी की फॉर्म में मेजर करता है और फिर उसके बाद उसका प्राइस भी आपको वहां पे लिखा हुआ मिलता है। ये एक तरीके का हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। फिर आते हैं अब हम बेस्ड और पर्पस पे। हमारे कंप्यूटर्स कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के हैं। पहला है जनरल पर्पस। तो अ जनरल पर्पस कंप्यूटर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मेनी डिफरेंट टास्क रादर देन अ स्पेसिफिक वन। फॉर एग्जांपल पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, नोटबुक, लैपटॉप एंड टैबलेट। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है? ऐसा कंप्यूटर का डिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के टास्क को एक बारी में कर सकते हो, यानी एक जनरल एक कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं, बहुत सारे टास्क को एट अ पर्टिकुलर टाइम ही कर सकता है। एग्जाम्पल आपका पीसी, डेस्कटॉप, नोटबुक, लैपटॉप एंड टैबलेट। फिर आता है स्पेशल पर्पस।
ठीक है, अब जब किसी कंप्यूटर को डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिकली किसी एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ओके, मतलब कंप्यूटर डिजाइन स्पेसिफिकली टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन, जैसे कि हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, ऑटोमोबाइल, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे क्या है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, तो ऑटोमोबाइल्स का सिर्फ एक ही फंक्शन है क्या, कि वो क्या करेगा, लोड्स को या एज आ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया जाएगा। तो वो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए बनाया गया कंप्यूटर है, तो ऐसे कंप्यूटर्स का आप बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। फिर आता है बेस्ड ऑन साइज पे, तो साइज बेस पे हमारे पास 5 टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट, सबसे बड़े सबसे फास्ट कंप्यूटर्स आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं। इनको डिजाइन किया गया है टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। अ सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकंड। Supercomputers are particularly used in scientific and engineering applications such as weather forecasting, scientific simulations, and nuclear energy research. Examples of supercomputers are Trevan, Param, etc. देखो, सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट और सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, सबसे बड़े कंप्यूटर्स हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डेटा को एक बार में प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। यूजुअली इनको कहाँ यूज किया जाता है, साइंटिफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए, है ना, साइंटिफिक सिमुलेशन के लिए, या न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए। एग्जाम्पल्स क्या है आपके पास, क्रेवन, परम, दीज ऑल आर सुपर कंप्यूटर्स। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे। ये कंप्यूटर्स क्या करे गए हैं, ये डिजाइन किए गए हैं टू सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स simultaneously. The mainframe computers are used in big organizations like the telecom sector. यानी कि thousands of users या 100 of users को एक साथ ही मिलकर एक बारी में कंप्यूटर्स को यूज कर सके इन नेटवर्क, ऐसे कंप्यूटर्स हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। यूजुअली ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करे जाते हैं, जैसे कि बैंकिंग या टेलीकॉम सेक्टर्स में। फिर हमारे पास आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, ये बेटा मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम है, यानी कि इसमें भी क्या कर सकते हो आप, 100 ऑफ यूजर्स एक टाइम पर कर सकता है। मिनी कंप्यूटर्स कहाँ यूज किया जाता है, इंस्टीट्यूट्स में, डिपार्टमेंट्स फॉर टास्क सच एज बिलिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट्स को इनका यूज किया जाता है। फिर है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या है, ये एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है, यानी कि इसमें एक बारी में सिर्फ एक ही यूजर काम कर सकता है। इसको डिजाइन किया गया है टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए। It generally performs specific job with great expertise that there are different type size such as graphic workstation, music workstation और engineering design workstation. तो टेक्निकल और स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए इन कंप्यूटर्स को बनाया गया है। ये जनरली क्या किसी भी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करता है विद वेरी ग्रेट एक्सपर्टीज। डिफरेंट टाइप्स के आपके पास वर्क स्टेशन है, जैसे कि ग्राफिक वर्क स्टेशन, म्यूजिक वर्क स्टेशन, इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क स्टेशन, ये आपको एग्जाम्पल्स गिवन है वर्क स्टेशन। ओके, चलो, एंड द लास्ट इज माइक्रो कंप्यूटर। इसको आप पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हो। ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है जो एक इंडिविजुअल यूज के लिए बनाया गया है। एग्जाम्पल लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हुआ। मैंने यहाँ पे आपको जनरेशन सारी डिस्क्राइब कर दी, कंप्यूटर के टाइप्स डिस्क्राइब करे, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स या हिस्ट्री ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड टुडे। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। Hope you all liked it and understood it. Thank you, everyone.